पिन कर देता हूँ। हम लोग बात कर रहे थे कि एक जगह है वैष्णव तो जाना है, तो क्या करेंगे? तो पहले डेस्टिनेशन प्लान किए कहाँ जाना है, डेट, ट्रांसपोर्ट, फिर लॉजिंग एंड फूडिंग, एडजेसेंट प्लेसेस, ड्यूरेशन कितना लग रहा है, एक्सपेंसेस, यूट्यूब देखेंगे, ब्लॉग विजिट करेंगे, पार्किंग में। अब आते हैं पेपर के बारे में। तो डेट में कौन सा दिन है, कितने नंबर, कितने मार्क्स चाहिए, है ना? क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं, क्वेश्चन का भी टाइप भी नोन, क्या उन एप्टीट्यूड से बनेगा, कौन अननोन है, फिर कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, और क्या प्लान करेंगे? कौन से छोड़ने हैं? हाँ, कौन सा क्वेश्चन अटेम्प्ट ही नहीं करना है ना। हम्म, ठीक है। सातवां, और क्या प्लान करेंगे? ये तो ऐसे हुआ। कौन से क्वेश्चन में हिंदी भी देखना है, लैंग्वेज और इंग्लिश भी देखना है ना? तो डुअल क्वेश्चन, यस। डुअल लैंग्वेज क्वेश्चन, ये भी देखना है। जैसे तुम देखना कि जब भी मैं पेपर पीआई तो कराऊंगा ही, जो थोड़े दो तीन कराए हैं उसमें भी देखना कि जैसे ही इंस्टेक्ट वाला आया था ना, इंस्टिंक्ट वाला क्या नाम था, कीड़ा को क्या बोलते हैं यार, इंसेक्ट। भूत में दिमाग से। हाँ, इंसेक्ट। फ्रॉग इंसेक्ट, हॉपर। दिमाग से फट से निकल इंसेक्ट। गया। हाँ, इंसेक्ट है ना। तो जैसे ही इंसेक्ट आया था तुम लोगों ने देखा था क्या, मैं फट से हिंदी नाम तरफ चला गया था? हम्म। किसी ने ऑब्जर्व किया था? यस सर। तो सबसे पहले तो कुछ डुअल लैंग्वेज क्वेश्चन है, ये भी प्लान करेंगे। आठवां, और क्या प्लान करेंगे? सारे जो की टर्म्स हैं, है ना, कहाँ नॉट दिया हुआ है, कहाँ इनकरेक्ट दिया है, ये सब हाईलाइट करेंगे। ये भी तो प्लानिंग में ही आना चाहिए ना। हम्म। ठीक है। नहीं, और क्या प्लान करेंगे? बताओ। पेपर को कितने, मतलब कितने उसमें कवर कितनी करना बार है, विजिट डेडलाइंस करना हाँ। है? को। हम्म। हाँ, कितनी बार विजिट करेंगे, है ना? वन, एक बार, दो बार, है ना? कितनी ट्वाइस विजिट करेंगे, मान लो कि ट्वाइस विजिट करेंगे। तो ये प्लान किया मैंने। ठीक है। 10वां, और कुछ हो सकता है? से कुछ अनएक्सपेक्टेड आया तो। अगर स्टार्टिंग वो में तो ऊपर क्वेश्चन बात नहीं की। आए तो फिर वैसा। हम्म। हाँ, माइंड सेट, जिसमें दोनों आएगा, इजीनेस अनइजीनेस, खास करके अनइजीनेस, स्ट्रेस, और कुछ, और तो कुछ नहीं करेंगे ना। ठीक है। तो जो यहाँ प्लानिंग कर रहे हो, इसका टेस्ट कहीं तो करोगे। हम्म। कहाँ टेस्ट करेंगे? टेस्ट। हम्म। ठीक है। मतलब ये क्या है? एक बैटल फील्ड है। बैटल फील्ड जाने के लिए देखना, आर्मी भी कई बार प्रैक्टिस करती है। एक्सरसाइज सूर्य किरण, एक्सरसाइज दिस, एक्सरसाइज दैट। ये क्या है? प्रिपरेशन है ना, लाइक अ हम्म। टेस्ट और फाइनल एग्जाम। कुछ ऐसा ही हुआ ना। विषय। यस। तो यहाँ पे जो तुम वहां करोगे वो टेस्ट में क्यों नहीं सोचते कि वो काम हम एक्सपेरिमेंट टेस्ट में करें, जो संडे टेस्ट होता है खास करके, उसको वैसे क्यों नहीं लेते? ऐसे क्यों करना कि जो हम सोच रहे हैं जो वहीं पे डायरेक्ट करेंगे, यहाँ पे क्यों नहीं? प्रैक्टिकलिटी तो यहाँ होनी चाहिए ना। तो जो संडे टेस्ट आ रहा है ना, वहाँ ये सब अप्लाई करना। क्या क्या सोचेंगे? तो कितने मार्क्स चाहिए, माइंडसेट मेरा क्या होना चाहिए, सबसे पहले ना माइंडसेट आता है। ठीक है, मार्क्स से भी पहले माइंडसेट आता है। 2023 में कई बच्चे एग्जाम के टाइम में ही छोड़ दिए थे कि मेरे से क्या होगा, है ना, क्वेश्चन काफी डिफिकल्ट है। और किसी किसी के दिमाग में ये आया कि जो मेरा हाल है वो तो सबका हाल है, तो मैं एक्सेप्शन कैसा? ठीक है। तो सबसे बड़ा चीज जो दिमाग में वहां पे रहनी है ना, वो ये है माइंडसेट। किसी का पॉजिटिव माइंडसेट है ना, तो चीजें ऐसी है ना कि नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, नहीं होंगी, फिर पॉजिटिव है, नहीं होंगी, नहीं होंगी, एकाएक यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा। क्योंकि फेल्योर 1000 बार होगा, लेकिन सक्सेस बस एक बार चाहिए। हो गया ना, ये सब खत्म हो जाता है। फिर कोई नहीं देखता। किसी ने, तुमने कभी किसी को पूछा है क्या कि आप आईएएस कितने अटेम्प्ट के बाद बने थे? किसी को पूछे आज तक? नहीं सर। पोस्ट तो इतना ही मैटर करता है ना, आईएएस। तो माइंडसेट पॉजिटिव होना चाहिए। कहीं कहीं पॉजिटिव माइंडसेट रहता है ना, तो जो क्वेश्चन तुम्हें पढ़ने का मन नहीं कर रहा है ना, वो भी तुम पढ़ोगे।
कई बार ऐसा होता है कि क्वेश्चन बनाते वक्त तुम लोग सोचे हो क्या दूसरा क्या सोच रहा है, कि दूसरे तो इतने मार्क्स आएंगे मेरा कम आएगा, ऐसा कभी लगा है क्या? और लगा है तो किसको किसको लगा है? कोई ऐसा जिसको लगा है? टेस्ट में भी? पेपर छोड़ दो, टेस्ट में भी? कोई अभी नहीं बोलेगा, मुझे पता है सबको लगभग फील हुआ है। लेकिन जिसको ये फील हो रहा है ना, वो कंपटीशन दूसरे से देख रहे हैं ना, उनका रेफरेंस पॉइंट कुछ और है, जो कि सही नहीं है। रेफरेंस पॉइंट तुम खुद ही हो। तो रेफरेंस पॉइंट क्या था? 120 मार्क्स, याद आया? हम्म। और यदि ये गिरे तो सबका गिरे। यदि सोचो 100 लोग पूल में जा रहे हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल में स्विम करने मात्र 5 जन को मिलेगा। और कुछ क्राइटेरिया है, सबको ये क्राइटेरिया अचीव करना चाहते हैं, लेकिन कलेक्टिव क्राइटेरिया फॉल हो जाए तो तेरे लिए तो आसानी हो जाएगी ना। तो जब क्राइटेरिया कलेक्टिवली फॉल कर रहे हैं तब नहीं सोचना है। मतलब जब पेपर डिफिकल्ट आया तुम्हें लग रहा है, मतलब सबको डिफिकल्ट लग रहा है, यू आर नॉट एन एक्सेप्शन। ठीक है। तो ये चीज जो है, ये सबसे पहले। दूसरा रेफरेंस पॉइंट तो तेरा खुद होना चाहिए, तेरा सेल्फ होना चाहिए कि तुम कितना मार्क्स लाना चाहते हो। और यदि तुम्हें लगे कि 120 नहीं आ रहे तो बाकी सबके गिरेंगे, ये भी श्योर रहना। ठीक, क्योंकि जैसे ही हम रेफरेंस किसी और को बनाते हैं, कुछ चीज और बनाते हैं, वो होने का चांसेस खत्म हो जाता है। ठीक है, सोचो जो आज 148, मैं खुद ही 130, 130 से भी ज्यादा इतना ला करके, 132 133 ला करके यदि ये सोचा रहता उसमें एग्जाम टाइम में कि मेरा कितना नंबर आएगा यार, दूसरे तो 150 ले आएंगे, तो मेरा कभी आता क्या? ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। वैसा। तो रेफरेंस पॉइंट तुम खुद हो अपने लिए। अरे वहाँ कोई मैटर नहीं करता कौन सा इंस्टीट्यूट, कौन सा टीचर, कुछ मैटर नहीं करता। ठीक है, एक ही चीज मैटर करती है, क्या तुम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, और क्या वो क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ सही आंसर है या गलत है, बस इतना ही मैटर करता है। और कुछ भी मैटर नहीं करता, कोई आइडेंटिटी नहीं है तेरी, ना तो तेरे हाथ से एसोसिएट की, ना तो मैं हूं, ना तो कोई और, कुछ नहीं है। वहां पे सिर्फ तुम हो। ठीक है, तो ये दिमाग में हमेशा रहना, एक माइंडसेट। दूसरा रेफरेंस पॉइंट। तीसरा और क्या रहना चाहिए? कौन सा क्वेश्चन ना अटेम्प्ट ही नहीं करना है, कुछ भी हो जाए इसको हम छुएंगे नहीं। ये भी श्योर शॉट रहना चाहिए कि देखे मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, कोई बेसिस नहीं मिल रहा, तो इसको टच नहीं करना है। ठीक है, किसी भी हाल में। जैसे कि इस बार मार्शल वाला क्वेश्चन था, है ना, कौन सा अवार्ड किसको? मैंने देखा कुछ कुछ बच्चे ना उसे भी अटेम्प्ट करके आए। हाँ, पता कुछ भी नहीं है, लेकिन कोई आइडिया नहीं है इसके बारे में, तुम क्या ही लगाओगे? हो सकता है तुम अभी लगा दे, एग्जामिनेशन हॉल के दिमाग में क्या चलेगा यार, वो इतना स्ट्रेस चलता है, चलेगा ही नहीं, कुछ भी वर्क नहीं करेगा। तो वो चीज नहीं करनी है, ठीक है। और जिसको लग रहा होगा ना ये एप्टीट्यूड जो है डायरेक्ट हम एग्जाम में लगाएंगे क्योंकि यहाँ गलत हो जाते हैं, तो वो गलत है। मतलब ये माइंडसेट ही गलत है, एप्टीट्यूड यहीं पे लगाओ। गलत होते हैं तो होने दो, कोई मैटर नहीं करता ज्यादा। इसीलिए तो लोग एग्जामिनेशन हॉल में टेस्ट में कम नंबर लाते हैं, लेकिन वहां पे ज्यादा नंबर लाते हैं। ये समझ में आ रहा है क्या? हाँ। यस सर। ठीक है। तीसरा नोट अटेम्प्ट। चौथा, कोई लाइन सिमिलर टाइप से दी हुई है, मतलब ये लाइन सिमिलर है और ये भी लाइन सिमिलर है, मतलब कि थोड़ा मोड़ा माइनर चेंज है ना, तो दोनों लाइन को साथ में ही पढ़ो, रीड टुगेदर। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट करके नहीं पढ़ना कि ये स्टेटमेंट पढ़े फिर सेकेंड स्टेटमेंट पढ़ेंगे फिर थर्ड पढ़ेंगे, मान लो चौथा पॉइंट में, तो नहीं। ए और डी पॉइंट दोनों को साथ में पढ़ो, यदि दोनों तुम्हें लगे देखते वक्त कि सिमिलर सिमिलर सा लग रहा है। हाँ। ठीक है, ये भी बहुत जरूरी है। ठीक है, दो स्टेटमेंट को साथ साथ पढ़ते जाना, किसमें क्या लिखा हुआ तुम्हें ना क्लियर पता चलेगा। फिर जहाँ डिफरेंशिएशन होता है ना, वहां पे समझना बहुत आसान होता है। डिफरेंशिएशन, कंपैरिजन, कुछ इस टाइप से टर्म मान लगे ना, तो वहाँ एलिमिनेशन बहुत इजीली किया जा सकता है। ठीक है, फिर ये तो चौथा हो गया, रीड टुगेदर। आता है पांचवा पॉइंट।
जब भी बहुत बड़ा स्टेटमेंट है, मतलब इतना बड़ा स्टेटमेंट दे दिया, एक लाइन, दो लाइन, तीन लाइन, चार लाइन, पांच लाइन, समझ में नहीं आता, पढ़े ना पढ़े। तो इतना बड़ा ताला है ना, तो की बड़ा छोटा होगा। ठीक है, मतलब बहुत स्मॉल पॉइंट, एक सिंगल वर्ड या डबल वर्ड, बस इतना ही की पॉइंट निकल के आएगा सारे स्टेटमेंट, देख लेना कभी। ठीक है, तो इस स्टेट उसमें पूरा बकवास छोड़ते जाओ। जो तुम्हें लगे ना कि ये पॉइंट डिफरेंशिएट कर रहा है, बस उस पॉइंट को खाली हाईलाइट करो, बाकी छोड़ दो। समझ में आ रहा है क्या, क्या बोल रहा हूँ? हाँ। ठीक है, ये सब जो बता रहा हूँ ये मत सोचना कि एग्जाम में डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, यहीं अप्लाई करना टेस्ट में। ठीक है, कुछ ज्यादा अंतर नहीं होता, माइंडसेट अलग हो सकता है, लेकिन क्वेश्चन बनाने का तरीका सेम ही होगा। नहीं तो क्वेश्चन एक भी नहीं मिलते टेस्ट सीरीज से उसमें। नहीं तो फिर यहाँ प्रैक्टिस करके वहां रेप्लिकेट लोग नहीं कर पाते। सिर्फ ऑब्जेक्टिव अलग होता है ना। हाँ, कोई उसके जैसा क्वेश्चन नहीं बना सकता, और बनाना ही क्यों यूपीएससी के जैसा क्वेश्चन। ठीक है, फिर प्रैक्टिस कैसे रह जाएगी वो। कोई भी दो टीम के बीच में मैच होता है, जैसे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में मान लो टेस्ट मैच है, टेस्ट नहीं, टेस्ट प्रैक्टिस मैच है, तो भी फर्वर सेम होता है। और जब कोई एग्जाम हो, मान लो फाइनल ये टेस्ट मैच है, जो एक्चुअल हो रहा है, तो भी फर्वर सेम होता है। लेकिन दोनों में अंतर क्या होता है? फर्वर मतलब क्या होता है, ये पता है ना? किसी ने पूछा नहीं इसीलिए। क्या होता है फर्वर मतलब? नहीं पता भाई। अरे, तो फिर तुम लोगों ने क्वेश्चन क्यों नहीं किया? सो फॉरवर्ड तो वो फेस्टिव फॉरवर्ड जो एक्साइटमेंट होती है वो वाला, आई मीन उसके हाँ, पास वही वाला वर्ड। एक्साइटमेंट, एक्साइटमेंट ही तो होता है। हाँ। एक्साइटमेंट, बाकी सारा जो सराउंडिंग कंडीशंस हैं, वो अभी भी सेम है, लेकिन चेंज क्या होता है? रिजल्ट। यही चेंज होता है हम्म। ना, जो फाइनल एग्जाम होगा, यहाँ रिजल्ट आएगा, यहाँ रिजल्ट का वैल्यू, यही होता है ना। हम्म। तो चूंकि यहाँ पे अंतर क्या होता है, क्योंकि यहाँ टेंस फॉरवर्ड हो जाता है, यहाँ एक्साइटिंग है कि देखेंगे सीखेंगे, ऐसे ही कुछ होता है ना। और ये हम्म। टेंस फॉरवर्ड होने के कारण से ना, एग्जामिनेशन का माइंडसेट कुछ भी हो, तुम रहे परफॉर्मेंस यहाँ इफेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे ठीक करना है तो क्या करना होगा? हैबिट बनानी होगी। ठीक है, हैबिट बनाओ कि माहौल कुछ भी हो, हम यही प्रैक्टिस करेंगे। अच्छा बताओ, तुम एग्जाम का टाइम हो या फिर नॉर्मल डे हो, क्या तुम्हारा उठना और सुबह को उठ करके ब्रश करना, क्या ये बदलता है चीजें? नहीं सर। ये तो नहीं बदलता ना, जब एग्जाम होता है तब भी सुबह उठ के ब्रश करते हैं, और एग्जाम नहीं होता है तो भी सुबह उठ के ब्रश करते हैं, क्यों? क्योंकि ये हैबिट है ना। तो वो चीज को हैबिट बनाओ जो तुम एग्जाम में करने वाले हो। ठीक है, तो छठा क्या हुआ? हैबिट बिल्डिंग। तो हैबिट किसका बनाना है? हैबिट किसका बनाना है? एप्टीट्यूड का, जो तुम वहां करने वाले हो, वो टेंस इन्वायरमेंट का, जो तुम वहां करने वाले हो। तो ना, ये बार बार टेंस 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 लगने पर लगेगा, कोई फर्क ही नहीं पड़ा, कोई सारे इमोशंस गायब हो जाएंगे, पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, तो ये हैबिट बनाओ। ठीक है, छह हुआ। अच्छा, कीवर्ड्स छह सात हुआ, सातवां पॉइंट क्या था रे? लॉन्ग स्टेटमेंट में की स्मॉल की, है ना। एट्थ क्या होगा? अभी टेस्ट आ रहा है ना, इसीलिए बता रहा हूँ कि ये चीज जो अभी सीख रहे हैं वो टेस्ट में प्रैक्टिस कर सके, वहां पे कोई सडन प्रैक्टिस नहीं कर पाएगा। ठीक है, कोई नहीं, जिसको लग रहा होगा ना कि वो कर लेगा तो ही इज रॉन्ग, ही और सी बोथ आर रॉन्ग। ठीक है, जो बाकी दूसरे हैं ना, वो यहीं पे फरवर, मतलब वो चीजें यहीं बना रहे हैं, इसीलिए वो परफॉर्म कर पा रहे हैं। ठीक है, चलो, सेवन हुआ यहाँ ना, अब आते हैं एट। हाईलाइट करना एवरी कीवर्ड को, एवरी कीवर्ड हाईलाइट करना। ठीक है, कीवर्ड्स में सब कुछ आ जाता है, इनकरेक्ट भी, करेक्ट भी, करेक्ट जहां पूछा जनरल तो नहीं, वो कीवर्ड तो नहीं है, लेकिन क्वेश्चन में जो भी कीवर्ड है उसको हाईलाइट करो, उसके बिना काम नहीं चलेगा। नाइन पॉइंट। कोई भी चीज जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है ना, वो तुम्हें रिजल्ट सही नहीं देगी।
कोई भी चीज जो डॉक्यूमेंटेड नहीं है, तो तुम लोगों ने सबका मैं पूछ रहा हूँ। सबको आए थे, तो क्या मैं तुम लोग से सब कुछ जो पूछा, क्या वो मैंने एक पेज में लिखा है? ऐसा सबके हम्म। साथ हुआ है ना? यस सर। क्यों? क्योंकि वो याद ही नहीं डॉक्यूमेंटेड। रहेगा मुझे। हाँ, हम्म। डॉक्यूमेंटेशन है ना। तो डॉक्यूमेंटेशन यहाँ भी जरूरी है, तो हम लोग क्या करते हैं? अच्छा, ये पूछ रहा है। अच्छा, इन्फ्लेशन है, पैसा बढ़ेगा। पैसा बढ़ेगा ना, मतलब पैसा ज्यादा हो गया। अच्छा अच्छा, तो पैसा ज्यादा हो गया तो एक्सपोर्ट ज्यादा करेंगे, ये ऐसे नहीं होना चाहिए, ऐसे लिखो उसको। इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन मीन्स मोर मनी, और मोर मनी मीन्स दिस। ठीक है, दिस मीन्स दिस। ठीक है, ये लिखो, हैबिट बनाओ इसका। कई कई बार लगे ऐसा, ये तो हम जानते हैं, इसको लिख क्यों रहे हैं? क्योंकि ये तुम्हारे थिंकिंग को एक डायरेक्शन दे रहा है। और डायरेक्शन इस बात का दे रहा है ना कि तेरा माइंड भटके नहीं। कई बार ऐसा होता है ना कि क्वेश्चन बनाते बनाते दिमाग में गाना चल गया, ऐसा होता है क्या? होता है ऐसा? यस सर, कई बार होता है। होता है सर। तो इसको काउंटर करने के लिए, ठीक है, एक तो ये सोचो। दूसरा, कि एग्जामिनेशन हॉल में बैठे हैं, सामने ट्रैफिक है, ठीक है, मंदिर है, मस्जिद है, गुरुद्वारा है, जो भी हो, ठीक है, रिलीजियस प्लेस हो, जहाँ से कंसिस्टेंस या कंटिन्यूअस साउंड आ रहा है, उस समय अपने को कैसे कंट्रोल करेंगे? तो ये माध्यम से उस समय डॉक्यूमेंटेशन काम आएगा, क्योंकि लिंकिंग हो रहा है ना हर चीज का। हम्म। ठीक है, तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी है। चलो, और कुछ बच रहा है क्या? 9 हो गया, 10 मार्किंग है ना। हम लोग राउंड मार्क कैसे करते हैं ना, OMR शीट मार्कअप कैसे करते हैं? तो तुम लोगों ने देखा होगा ना, सबसे पहला बात, सीरियल वाइज मार्किंग नहीं करना है, कि एक का ए, दो का बी, तीन का सी, ऐसे देखते गए। ऐसे मत करना, एक A B C D ऐसे करके नहीं करना मार्किंग, ठीक है। हर एक बार क्वेश्चन भी देखना है, उसका मार्किंग करना है हर एक बार। इससे क्या होगा ना, कि कहीं कहीं मान लो तुमने दो क्वेश्चन गलत कर भी दिए, तो भी तीसरी बार पे तुम अपने आप सही लाइन पे आ जाओगे, क्योंकि हर बार क्वेश्चन हम तो चेक कर रहे हैं ना। ये समझ में आ रहा है क्या? यस सर। यस सर। कई बार हम लोग ऐसा करते हैं कि, देखा मैंने, कि मान लो कि 5 क्वेश्चन है, तो एक सीट में तो 5 या 6 क्वेश्चन होते ही एक पेज पे, है ना, ऐसे ही होता है ना, कि हम्म। 3 क्वेश्चन इस साइड और 2 क्वेश्चन इस साइड, 5 हुआ, तो ABCD, ओके, तो पहला गया ABCD, ऐसे मार्क कर दिया, है ना। ये काम नहीं करना। हर बार तुम्हें देखना है, 1 का A, 2 का भी A, तीसरा का B, चौथा का C, ऐसे करना है। तो क्या हुआ, इस बार मान लो कि तुम किसी कारणवश एक या दो गलत कर भी दिए, तो भी तीसरी में तो सही आ जाओगे ना, कि अरे तीसरा का C होना चाहिए था, मैंने क्या मार्क कर दिया। ये समझ में आ रहा है ना? यस यस सर। सर। तो जो कंटिन्यूअस एरर होने वाला था वो नहीं होगा। ठीक है, एक तो पहला ये। और दूसरा ये करना है ना, कि देखना, एक लाइन हाईलाइटेड होता है UPSC में, और दूसरा लाइन ब्लैंक। फिर अगला लाइन हाईलाइटेड होगा, और अगला लाइन ब्लैंक, ऐसे नोटिस किए हो? फिर अगला लाइन हाईलाइटेड, फिर अगला लाइन ब्लैंक, ऐसे ही होता है, किसी नोटिस किया है क्या? हम्म। जैसे यहाँ पे येलो कलर रहेगा, तो यहाँ पे व्हाइट कलर। यहाँ सर येलो नहीं, रेड होता है जनरली, यदि रेड है तो यहाँ व्हाइट, फिर अगला रेड आएगा, तो फिर अगला व्हाइट, ऐसा होता है क्या? देखा है तुमने? हम्म। नोटिस किसी ने नहीं किया क्या? ओएमआर शीट में। हाँ, OMR सीट में किसी ने नोटिस हाँ, किया है ऐसा? क्या किया है? किया है ना? पता नहीं, सबने सब पहली बार अटेम्प्ट दे रहे हो क्या? नहीं। क्या ये सबका फर्स्ट अटेम्प्ट है? नहीं सर। तो फिर कोई रिप्लाई क्यों नहीं दे रहा है? तो देखना, यदि पहला क्वेश्चन मिलाओ ना, तो ये भी देखना, पहला रेड में है ना, तो मार्किंग रेड में होना चाहिए। यदि अगला ब्लैंक है, तो अगला भी ब्लैंक व्हाइट, ये ब्लैंक में ही मार्किंग होना चाहिए, ठीक है। तो दो क्रॉस वेरिफिकेशन रहता है, ठीक है। जिसके लिए तो ये आसानी है, उसको ये फॉलो करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिसका OMR मार्किंग में गलत हो रहा है, उसको ये करने का जरूरत है, ठीक है। जब मार्किंग हो गया, एक चीज और, कि एग्जाम में लगे ना काफी स्ट्रेस हो रहा है, तो ये प्रूवन है, मैं खुद किया हूँ, और बाकी जो लोग करते हैं वो भी बताते हैं, ठीक है, कि ना, अपना ब्रेथ लो, ब्रेथ इन लो, दो, जितना देर तक होल्ड कर सकते हो उतना देर तक होल्ड करो, उसके बाद लीव कर दो, छोड़ दो इसे, ठीक है। फिर अगली बार एक और सांस लो,
थोड़ा देर तक रोक के रखो, उसके बाद लीव करो, देखना 2 से 3 बार में तुम्हें आसानी, अच्छा लगेगा काफी, ठीक है। रिलैक्स फील होगा, उसका तुम नॉर्मली क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। ये समझ में आया ना? हाँ। यस सर। हम्म। तो जो मैं बोला, जो मैंने टूरिज्म से स्टार्ट की थी, घूमने जाने से लेकर के यहाँ तक, उम्मीद करता हूँ तुम लोगों ने रिलेट किया होगा इसे, ठीक है, और हो सका तो लिखा भी होगा, बिना लिखे तो याद नहीं रहने वाली। कितना लिखोगे, मतलब कितना याद रहेगा, ये तो मिटा दूंगा, फिर तुम क्या दोबारा इस वीडियो को देखोगे क्या? नहीं सर, डॉक्यूमेंटेशन इज इम्पोर्टेंट। ठीक है, सबके लिए जो जो अपना की टर्म्स है, की वर्ड्स हैं, वो सब देख लेना है। इसमें जो जो है तो अपना लिख भी लेना, इसे मैं हटा दूं अब? हाँ। यस सर। क्या है कि हम लोग प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सोचते हैं डायरेक्ट एग्जाम में कर लेंगे, तो ऐसा कुछ नहीं होता। कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है, ना तो तुम लोग कोई सुपरमैन हो, ना तो कोई और भी सुपरमैन है, सब प्रैक्टिस करता है। ठीक है, यदि कोई बोल रहा है ना कि मैंने कोई टेस्ट नहीं दिए थे, तो उसका प्रैक्टिस कहीं और से है, उसने कहीं पहले ही प्रैक्टिस करके रखी हो। ऐसा भी बोला जाता है ना कि पढ़ना जरूरी है जिंदगी में, ठीक है। या तो तुम चाइल्डहुड में पढ़ो, या यंग होने के बाद पढ़ोगे, या तो सिलेक्शन होने के बाद, किसी कारण से यदि सिलेक्शन हो गया ना, तो सिलेक्शन होने के बाद भी मेहनत करनी पड़ेगी, ठीक है। लेकिन मेहनत तो करना ही पड़ेगा, इससे तुम भाग नहीं सकते। किसी ना किसी स्टेज में ये रोक देगा, नहीं तो तुम बढ़ने नहीं देगा। ठीक है, तो इस बात को लेकर थोड़ा ध्यान में रखना। बाकी चीजें अपनी चलती रह जाएंगी, है ना। कोई ओवर कॉन्फिडेंट भी मत रहना कि हम तो कर लेंगे, हम तो कर लेंगे। कॉन्फिडेंस अलग है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग है, ठीक है, ये डिफरेंट है, ओवर कॉन्फिडेंस अलग है, ठीक है। दोनों अलग अलग चीजें, तो ये होना गलत है, लेकिन ये होना जरूरी है। दोनों को पता कैसे चलेगा ओवर कॉन्फिडेंट है यानी, सर कैसे जो पता नहीं चलता है, या एग्जीक्यूट ओवर जो एग्जीक्यूट ओवर नहीं थिंकिंग हो किया रहा है, है? जो ट्राई नहीं किया, ट्राई एंड टेस्टेड नहीं है, उसके लिए भी कॉन्फिडेंट होना इज ओवर कॉन्फिडेंट। जो भी चीज हैबिट में नहीं बनी है, जिसने कभी प्रैक्टिस नहीं किया, उस चीज को टेस्ट नहीं किया है ना, उसके लिए कॉन्फिडेंट होना गलत हो जाएगा, वो ओवर कॉन्फिडेंट में चला जाएगा। प्रैक्टिस करना जरूरी है, ठीक है, वो है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, वही है, हाँ। ठीक है, चलो ये सेशन तो मैंने से निकाल दिया। फिर शायद